नमस्कार। आज हम महगांव हनीमून हत्याकांड मामले में जो नई बातें सामने आई हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। सारी जानकारी हाल ही में छपे हुए एक लेख से है, हनीमून मर्डर मिस्ट्री राजा रघुवंशी केस अपडेट। हाँ। कोशिश यही रहेगी कि जो उलझा हुआ मामला है इसके ताज़ा घटनाक्रम और मुख्य बातें आसानी से समझ आएं। बिल्कुल, मामला है ही काफी पेचीदा। तो बात शुरू करते हैं इंदौर के एक नए शादीशुदा जोड़े से। 29 साल के राजा रघुवंशी और 25 साल की सोनम, जी। ये लोग 23 मई 2025 को मेघालय के सोहरा गए थे हनीमून के लिए और वहीं से लापता हो गए। हाँ, और फिर करीब 10 दिन बाद शायद 2 जून को खबर आई कि राजा का शव मिला है एनडीआरएफ को। कहाँ पर? वो वेई सोडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में। ड्रोन की मदद लेनी पड़ी थी खोजने के लिए। ओह, ये तो अपने आप में दुखद था, लेकिन फिर वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। हाँ बिल्कुल, और उसने मामले को एकदम बदल दिया। मतलब वो कोई हादसा नहीं था। हाँ, रिपोर्ट में पता चला कि गर्दन और सिर पर 2 वार थे किसी तेज धार वाले हथियार से। जी, शायद चाकू या माचेते जैसा कुछ। तो ये साफ हो गया कि ये हत्या है। बिल्कुल। और फिर मामला और उलझ गया जब सोनम। हाँ, वो सबसे बड़ा मोड़ था। 9 जून को अचानक सोनम ने गाजीपुर उत्तर प्रदेश में सरेंडर कर दिया। खुद ही? हाँ, खुद ही पुलिस के सामने आ गई। और फिर अगली ही रात शिलोंग की एसआईटी, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो इस एक कदम ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी होगी। यकीनन। पहले वो एक लापता व्यक्ति की पत्नी थी, अब वो खुद शक के घेरे में आ गई, बल्कि मुख्य आरोपी। और पुलिस अब क्या कह रही है? आरोप क्या है? पुलिस के अनुसार जो बातें सामने आ रही हैं वो तो और भी चौंकाने वाली हैं। आरोप ये है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची। प्रेमी के साथ? जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, आरोप है कि इस काम के लिए बाकायदा 3 भाड़े के हत्यारों को सुपारी दी गई। 3 लोगों को नाम पता चले हैं। हाँ, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी। इन्हें हैनूट कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार किया गया है। और ये बात तो और भी हैरान करने वाली है कि ये उनका पहला प्रयास नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन गिरफ्तार आरोपियों ने कथित तौर पर कबूल किया है कि ये राजा की हत्या का उनका चौथा प्रयास था। चौथा? पहले 3 बार वो बच गए? हाँ, पहले 3 प्रयास किसी न किसी वजह से नाकाम रहे थे। ये दिखाता है कि हत्या की कोशिश कितनी बार और शायद कितनी प्लानिंग से की जा रही थी। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। चौथा प्रयास, इसके पीछे वजह बहुत गहरी होगी। और जांच में ये भी कहा जा रहा है कि सोनम ने खुद ही ये प्लान बनाया था। हाँ, शुरुआती जांच तो इसी तरफ इशारा कर रही है। आरोप ये भी है कि हत्या के बाद उसने अपने पति की सोने की चेन भी कथित तौर पर ले ली थी। चेन भी ले ली, और वो पैसों वाली बात? हाँ, वो भी सामने आई है। हत्यारों को भुगतान की बात, पहले शायद 15,000 रुपए दिए गए थे और बाद में 20 लाख रुपए तक देने का वादा था। 20 लाख? तो इससे तो लगता है कि मकसद शायद पैसों से जुड़ा हो सकता है, या फिर वो अफेयर वाली बात। देखिए, दोनों ही पहलू हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग, पैसों का लालच, या शायद कुछ और भी। पुलिस अभी सभी कोणों से जांच कर रही है, पक्के तौर पर कहना भी मुश्किल है। सही बात है। और जांच में एक और अहम कड़ी जुड़ी है, वो रतलाम वाली। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश के रतलाम में एक सिलोम जेम्स नाम के व्यक्ति के फ्लैट पर छापा मारा। अच्छा, वहां क्या मिला? वहां से राजा और सोनम के कुछ गहने, एक लैपटॉप, पेन ड्राइव और कुछ दूसरे दस्तावेज बरामद हुए हैं। लैपटॉप और पेन ड्राइव, ये तो बहुत अहम सबूत हो सकते हैं। बिल्कुल। डिजिटल सबूत अक्सर ऐसे मामलों में बहुत काम के साबित होते हैं। बातचीत, प्लानिंग, पैसे का लेन देन, काफी कुछ पता चल सकता है। इसे एक बड़ी रिकवरी माना जा रहा है। हाँ, सही है। अच्छा, कानूनी तौर पर अभी क्या चल रहा है? ये जो 5 आरोपी हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने सोनम समेत सभी 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर शिलोंग भेज दिया है। 8 दिन की रिमांड? जी, ताकि एसआईटी यानी वो विशेष जांच दल उनसे विस्तार से पूछताछ कर सके, पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए। इस बीच राजा के परिवार का क्या कहना है? उनके भाई का जिक्र आया था। हाँ, राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी और पूरा परिवार जाहिर तौर पर न्याय की मांग कर रहा है। उन्होंने सोनम के परिवार के नार्को एनालिसिस टेस्ट की भी मांग की है। नार्को टेस्ट की? जी, और वो चाहते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। परिवार के लिए ये बहुत मुश्किल समय है। नार्को टेस्ट वो जिसमें दवा देकर सवाल पूछते हैं। हाँ। उसकी कानूनी मान्यता कितनी होती है? हाँ, वही। देखिए, इसकी कानूनी मान्यता बहुत सीमित है। इसे सीधे तौर पर पुख्ता सबूत नहीं माना जाता अदालत में। लेकिन हाँ, जांच में कुछ दिशा मिल सकती है, शायद परिवार की भावनाओं को समझा जा सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो एक हनीमून यात्रा जो एक भयानक अपराध में बदल गई। हाँ।
पत्नी, उसके प्रेमी और 3 अन्य लोग हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार हैं और कुछ अहम सबूत भी मिले हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर इस खौफनाक जुर्म का असली मकसद क्या था? हाँ, मकसद। क्या ये सिर्फ प्रेम प्रसंग था, या इसमें लालच भी शामिल था, या कोई पुरानी रंजिश, कोई और वजह? पुलिस इन सभी एंगल्स को देख रही है। और वो नई तकनीक वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, डिजिटल फॉरेंसिक यानी लैपटॉप, फोन वगैरह की जांच हो रही है, सच्चाई तक पहुंचने की पूरी कोशिश जारी है। जाहिर है ये मामला अभी सुलझा नहीं है, जांच आगे बढ़ेगी और शायद और भी परतें खुलें। निश्चित रूप से मामला भी चलेगा, और ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी जो रिश्ते हमें बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, उनके अंदर कितनी जटिलताएं, कितने गहरे राज छुपे हो सकते हैं। सही कहा। आगे की जांच से और क्या सामने आता है, ये देखना वाकई अहम होगा।